हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज का 2.2 का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, और 2.2 में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन है बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करें, और मान जो ज्ञात करना है वो x = 0 पर, x = -1 पर और x = 2 पर वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी बहुपद को, बोर्ड पर ध्यान से देखना, किसी भी बहुपद को किससे सूचित करते हैं बाबू, px। हम लिख देंगे कि 5x - 4x² + कितना बाबू 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए x = क्या, 0, तो x की जगह क्या रखना होगा, 0। जहां जहां x होगा उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो 5x की जगह 0 - 4x की जगह 0 का होल स्क्वायर + 3। ठीक है, अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, -0 का स्क्वायर 0, ये भी 0 प्लस कितना 3, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा बाबू 3। समझ में आ रहा? फिर उसी तरह से ये पहला नंबर हुआ, उसी तरह से दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग बहुपद पहले लिख लेते हैं 5x - 4x² + 3। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर का x = कितना, -1। ये जहां जहां x होगा उसके जगह हम लोग -1 को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, px = क्या लिख दिया गया बाबू, -1। अब जहां जहां x होगा उसके जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर + 3। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो -5 हो गया, ये -1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 में 1 से गुणा करेंगे कितना बाबू, -4, क्योंकि ये तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का स्क्वायर जो होगा वो प्लस, और ये हो जाएगा 4 - 4 प्लस कितना होगा बाबू 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या होगा, ये तो जुड़ेगा तो -9 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और दोनों जब घटेगा तो -6, यानी कि p - 1 का जो वैल्यू आया वो माइनस कितना हो जाएगा 6। x की जगह हम लोग क्या पुट करना था, -1, दोनों गुणा किया, -1 माइनस का माइनस लिखा गया, ये हो जाएगा आपका प्लस में, तो 4 + 3 दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा बाबू, 5 और 4 -9 + 3 = कितना, -6। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर, इसी का तीसरा नंबर पहले हम बहुपद लिख लेते हैं, क्या है 5x - 4x² + कितना बाबू 3। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे बाबू, तीसरे नंबर में 2, और ये हो जाएगा जहां जहां x होगा उसके जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 2। ठीक है, जहां जहां x होगा उसके जगह पे 2 पुट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 5 × 10, ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 में 4 से गुणा 16 प्लस कितना 3, ये तो घटेगा तो -6 हो जाएगा, घटेगा तो -6 और प्लस कितना 3, कितना हो गया -3 आंसर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हम लोग बनाए ये एक्सरसाइज 2.2 का पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आपको इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन यही है, इसी प्रकार से हम लोगों को दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बनाना है। हम आपको ग्रुप में भी बोले थे कि बाबू एक्सरसाइज 2.2 बनाने के लिए आप जो है अगर इंट्रोडक्शन का अगर वीडियो आप देखते हैं तो वो क्वेश्चन जो है आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, अगर इंट्रोडक्शन देखते हैं तो आप क्वेश्चन जो है खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक बहुपद के लिए, तो बहुपद क्या है बाबू, तो बहुपद को यहाँ पे py, पहला जो बहुपद है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दूसरा का पहला नंबर py = लिखा है y² - y + 1। ठीक है, ये बहुपद, और इस बहुपद के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि p0, बोर्ड पर ध्यान से देखना है बाबू, p0 निकालिए। ठीक है, फिर p1 निकालिए, फिर p2 निकालिए। क्वेश्चन ये कह रहा है प्रत्येक बहुपद के लिए, पहला नंबर क्वेश्चन और भी दिया इसमें, p0 निकालना है, p1 निकालना है, p2 निकालना है। तो p0 का मतलब हुआ कि जहां जहां y है उसके जगह क्या रखेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 0 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 0 प्लस कितना बाबू 1। ठीक है, समझ में आ रहा, 0 का स्क्वायर तो कितना होता है, 0 ही होता है, -0 प्लस कितना 1, यानी कितना आ गया 1, ये आपका 1 है। ठीक है, फिर 1 यानी कि देखिए
अब जहां जहां y होगा उसके जगह क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस कितना 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, ये प्लस में माइनस में कटेगा कितना बाबू 1, यानी कि P1 का भी वैल्यू 1 ही आया। ठीक है, अब हमको P2 का वैल्यू निकालना है, तो जहां जहां y होगा उसके जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस y की जगह 2 प्लस कितना 1, 2 का स्क्वायर कितना बाबू 4 माइनस कितना 2 प्लस कितना 1। ठीक है, बराबर। अब देखिए इसमें से घटेगा तो ये 2 होगा और 2 और 1 कितना 3। ठीक है, तो ये आपका दूसरा नंबर का पहला नंबर। अब दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये भी आप देख लीजिए। कह रहा है कि t इक्वल टू 2 प्लस t माइनस, ठीक है, माइनस है प्लस है 2t स्क्वायर माइनस t का पावर 3। ठीक है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन के लिए भी कह रहा है कि P0, P1, P2 का मान ज्ञात करें। तो ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे, यानी कि P0। अब देखिए ये किस चर में बहुपद है बाबू t चर में। ठीक है, किसके लिए वैल्यू निकालना है t, यानी कि t के जगह क्या रखेंगे 0। इसमें जहां जहां t होगा उसके जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। तो 2 का 2 प्लस t के जगह क्या लिख देंगे 0, 2 का 2 t के जगह क्या लिखेंगे 0 का स्क्वायर, ये 0 का पावर कितना बाबू q। समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, ये 2 का 2 लिख देंगे तो 0 लिख देंगे, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 में 2 से गुणा 0, ये हो जाएगा 0 का पावर q कितना बाबू 0, क्या बच रहा है 2, यानी कि P0 का जो मान आया वो 2 आया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आप जो है P0 निकालिए तो अब आप P1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे 1। अब जहां जहां t होगा उसके जगह क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। देखिए यहाँ 2 है तो 2 का 2 लिखेंगे, प्लस का प्लस, ये t की जगह क्या रखेंगे बाबू 1, क्योंकि t के जगह हमको क्या रखना है 1 रखना है। फिर प्लस रखेंगे 2 का 2, इस t है तो t के जगह 1 का स्क्वायर माइनस t के जगह क्या रखेंगे बाबू 1 का पावर q। अब देखिए 2 का 2, 2 और 1 इसको 3 लिख देते हैं, 2 और 1 क्या लिख दिया 3, 2 का यानी कि 2 into 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 गुणा करेंगे तो 2, अब 1 का पावर कितना बाबू q क्या होगा 1, 3 है 2 कितना 5 माइनस कितना 1 कितना होगा बाबू 4। ये हो गया आपका P1 का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। ठीक इसी प्रकार से आपको निकालना होगा क्या P2 का वैल्यू निकालना होगा, तो जहां जहां t होगा उसके जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो देखिए यहाँ 2 का 2 हो गया, t का वैल्यू क्या रखेंगे बाबू 2, फिर 2 का 2 t के जगह क्या रखेंगे 2 का होल स्क्वायर, t के जगह क्या रखेंगे 2 का पावर 3। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और जो 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 से गुणा कितना बाबू 8 माइनस 2 का पावर 3 कितना होगा 8 माइनस प्लस कटेगा कितना हुआ 4, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। दूसरा नंबर में तीसरा जो क्वेश्चन है ठीक इसी प्रकार से तीसरा ही बनाना है और इसका चौथा भी क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर जो है 3 नंबर बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरा तक क्वेश्चन जो है आप खुद अपने से बना लेंगे। अब देखिए इसको नोट भी कर लेंगे। अब हम लोग तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है हम आपको बताने जा रहे हैं, चलिए ध्यान से देखेंगे। अगर आप इंट्रोडक्शन का वीडियो देखते हैं तो क्वेश्चन जो है आप खुद अपने से बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है ना बाबू आप खुद अपने से बना लेंगे। जब इंट्रोडक्शन पे यदि आप कोई वीडियो देखेंगे तो आप इंट्रोडक्शन में हमने 2 वीडियो सेंड किया है और दोनों वीडियो यदि आप ध्यान से देख लेंगे तो क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना लिखा गया बुक में कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए जो मान है स्थितियों में निम्नलिखित स्थितियों में कि संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। ठीक, संगत शून्यक है कि नहीं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है बाबू लिखा गया px इक्वल टू 3x प्लस 1 और x का जो वैल्यू है -1/3। ध्यान से देखेंगे हम लोग किसी बहुपद का शून्यक कैसे निकालते थे। तो बहुपद का शून्यक कहने का मतलब px इक्वल टू 0। ठीक है, यही तो बहुपद का शून्यक होता है बाबू, यही बहुपद का क्या होता है शून्यक होता है। लेकिन कहा है कि प्रत्येक स्थिति में आप बताना है कि ये जो दिया गया वैल्यू है इसका शून्यक है कि
नहीं। तो देखिए शून्य के लिए क्या होता है, x के जगह पे अगर वो वैल्यू हम पुट कर दें, x के जगह पे वो वैल्यू पुट कर दें, अगर वो 0 आ जाए तो वो शून्यक होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस x की जगह पे क्या पुट करेंगे बाबू, -1/3। ठीक है, -1/3 पुट करेंगे, यदि 0 आ जाएगा तो शून्यक होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं, लिखते हैं p का p, x की जगह क्या रखते हैं बाबू, -1/3। अब जहां जहां x होगा उसके जगह क्या पुट करेंगे, -1/3। तो 3 का 3, x की जगह -1/3 प्लस कितना 1। ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया, -1 + 1। देखिए कट रहा है तो क्या होगा बाबू, 0 आ गया, 0 आ गया। जब 0 आ गया इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए x = -1/3। ठीक है, px का संगत शून्यक होगा, यह है। ठीक, देखिए अगर बहुपद का शून्यक दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि इस बहुपद का संगत शून्यक है, तो जो x का वैल्यू दिया है, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, यदि शून्य आ जाएगा तो हम कह सकते हैं उस बहुपद का संगत शून्यक होगा, अगर शून्य नहीं आएगा तो लिख देंगे संगत शून्यक नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन और हम देखते हैं, इसी का दूसरा नंबर 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, तो px, तो px = लिखा गया है 5x - 5 और यहाँ लिखा है x = 4/5। चलिए देखिए, अब यहाँ ध्यान रखना है कि बाबू x की जगह पे हमको क्या पुट करना होगा, तो 4/5। यहाँ p का p, x की जगह क्या रख देंगे, 4/5। जहां x होगा उसके जगह पर हम 4/5 पुट करेंगे, यदि शून्य आ जाएगा तो बहुपद होगा, बहुपद का शून्यक होगा, अगर नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं, 5 का 5, x की जगह क्या रख दें बाबू, 4/5 माइनस क्या होगा, 5। ये 4 से 4 कटेगा, ये हो जाएगा 4 माइनस कितना बाबू, 5। देखिए शून्य आया, नहीं ना आया, इसलिए लिख लेंगे, इसलिए x = 4/5। ठीक है, x = 4/5। px का संगत शून्यक नहीं है। ठीक है, सिर्फ लिख सकते हैं संगत शून्यक नहीं है। ठीक, इसमें से और क्वेश्चन हम आपको एक बता देते हैं, ये भी ध्यान देंगे। इसमें कह रहा है कि बताइए संगत शून्यक है कि, क्वेश्चन एक हम 4 नंबर आपको बताते हैं, बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। px और px = लिखा गया है 4 नंबर में x + 1 और एक है x - 2। ठीक है, x + 1 x - 2। अब यहाँ देखिए बाबू, लिखा है x = कितना, -1 और कितना बाबू, 2। अब ये बताना है कि ये शून्य है या नहीं, थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, एक बार x की जगह -1 रख के देखेंगे, एक बार x की जगह 2 रख के देखेंगे, दोनों अलग अलग। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए। px का px लिख लें, पहले इसको गुणा कर देंगे, क्या करते हैं बाबू, गुणा। x में x से गुणा करेंगे x², x में 2 से तो -2x, x में 1 से तो +x, ये हो जाएगा गुणा कितना, -2। गुणा समझ में आ रहा है कैसे गुणा कर रहे हैं हम लोग, x में x से गुणा किया x², x में -2 से -2x, फिर उसके बाद से 1 में x हो गया, -+-2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा px = x², ये जो घटेगा -x होगा, माइनस कितना बाबू, 2। ठीक है, क्योंकि हमने इसको घटा दिया। ठीक है, जो घटा दिया तो -x - 2। अब देखिए इसमें क्या करना है, थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान देंगे, इसको नोट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ बता देते हैं आपको, देखिए क्या करना क्या है। अब x के जगह पर हमको एक बार -1 रखना होगा और एक बार -2 नहीं 2 रखना होगा। चलिए देखिए, अब क्या है बाबू, px = x² - x माइनस कितना, 2। इस px के जगह पे एक बार क्या रखेंगे बाबू, -1, x की जगह -1 का स्क्वायर, फिर माइनस x की जगह -1 - 2, इसका स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस +1 होगा। ठीक है, और ये -2, ये दोनों को जोड़ दें
2, 2 माइनस 2 कितना हो गया बाबू 0 हो रहा है, समझ में आ रहा है। और एक बार हमने फिर यहाँ लिखेंगे पुनः अगेन क्या रखते हैं, एक बार हम क्या रखेंगे बाबू, एक बार तो -1 रख दिया गया, अब क्या रखेंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पी एक्स के जगह क्या रखते हैं 2 का स्क्वायर लिखेंगे, -2 माइनस कितना 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए ये दोनों जुटेगा, लेकिन साइन से में -4 होगा, क्या हो जाएगा 0 आगे कितना गया, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए x इक्वल टू -1 और 2, x इक्वल टू -2 और कितना 2, ठीक है। px क्या लिखेंगे बाबू, px मतलब बहुपद का संगत शून्यक होगा, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उसका संगत शून्यक लिख सकते हैं, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको, आगे भी हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। बीच में जो क्वेश्चन हम आपको छोड़ दे रहे हैं वो क्वेश्चन जो है बाबू आप खुद अपने से इसको बना लीजिए, ठीक है। अब चलिए, अब जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं वो अगला क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, और इसी नंबर 2 नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉरी 3 नंबर का क्वेश्चन जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए देखेंगे ध्यान से, तीसरा नंबर इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक। देखिए इसी का 3 नंबर का क्वेश्चन एक और है बाबू, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि px और px का बहुपद है lx प्लस m, ठीक है, और x इक्वल टू क्या है -m बाई कितना बाबू m, कह रहा है कि संगत शून्य में है कि नहीं इसको बताना है, ठीक। तो x के जगह पे क्या रखेंगे भाई -m बाई कितना m, देखिए p का p x के जगह -m बाई कितना m, l का l लिखे x के जगह -m बाई कितना l प्लस कितना m, ये तो कट जाएगा -m प्लस कितना m 0 होगा ना बाबू, इसलिए कह सकते हैं, इसलिए x इक्वल टू -m बाई कितना l, px का संगत शून्यक होगा, ठीक है। बस हमको वैल्यू चेक करने का है। अब इस प्रकार से जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन जो खुद अपने से इसमें आप बना लेंगे, ठीक है। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि बहुपद के शून्य ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है बाबू, बहुपद के शून्य ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। यदि आप तो कहते हैं अगर इंट्रोडक्शन देखेंगे तो आप खुद बताते हैं। चलिए देखिए, शून्य ज्ञात करें, px इक्वल टू x माइनस 5 x प्लस 5। देखिए शून्य का क्या मतलब होता है बाबू, सॉल्यूशन में शून्य का मतलब होता है कि किसी भी बहुपद के भी शून्य निकालना हो, ठीक है। तो px इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे 0, px इक्वल टू 0। तो px का वैल्यू क्या है बाबू x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब x के प्लस में इधर जाएगा तो -5, यही तो इसका शून्य हुआ, यही ना शून्य हुआ, समझ में आ रहा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, अब px इक्वल टू लिखा गया है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है x माइनस 5। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, किसी भी बहुपद का शून्य निकालना हो तो क्या करेंगे बाबू, px इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब px का वैल्यू क्या है x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x के माइनस में चल जाएगा तो प्लस में, तो x माइनस 5 का जो शून्य हुआ वो क्या हो गया x इक्वल टू 5, ठीक है। ये इसका शून्य समझ में आ रहा। अब चलिए अभी और क्वेश्चन है और भी हम आपको इसमें से बताते हैं। इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जो है 2.2 का, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन तो आप खुद बना लेंगे बाबू, चौथा भी खुद बना लेंगे। 5 नंबर हम आपको बताते हैं, px इक्वल टू x लिखा है, शून्य निकालना है तो शून्य कहने का मतलब px इक्वल टू 0। किसी भी बहुपद का अगर शून्य पूछा जाए तो px इक्वल टू 0, px का वैल्यू क्या है px इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या होगा बाबू 0/3, यानी कि x इक्वल टू कितना 0, यही तो शून्य हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, px इक्वल टू कितना बाबू x, और यहाँ कंडीशन है p नॉट इक्वल टू 0। तो किसी भी बहुपद का शून्य निकालने का मतलब उसके बराबर 0, यानी कि
x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 बाई कितना a, यानी कि x इक्वल टू क्या बाबू 0। यही तो आंसर हुआ। एकदम सिंपल सिंपल सब क्वेश्चन दिया गया। एक क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर और लिखा है px इक्वल टू cx प्लस d, cx प्लस d और यह कंडीशन है कि c नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0 तो px इक्वल टू क्या लिख दे बाबू 0, px की जगह cx प्लस d इक्वल टू 0, x यही है तो x इक्वल टू cx के प्लस में माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में जाएगा तो माइनस और x बराबर माइनस d बाई कितना c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका बहुपद का शून्य निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन कहता कि ax प्लस b का शून्य बताइए, ax प्लस b का शून्य, शून्य करने का मतलब px इक्वल टू क्या होगा 0, 0 लिखेंगे, ये ax का x या प्लस में इधर जाएगा तो माइनस b और x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b बाई कितना a, यही तो इसका शून्य हुआ। नहीं निकल सकता है, बिल्कुल नहीं निकल सकता। ठीक है, अब ये बहुपद का शून्य, अब एक दो क्वेश्चन हम आपको देंगे और बहुपद का शून्य का खुद निकाल के और आप हमको भेज देंगे। ठीक है, चलिए होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, इसको नोट कर लेंगे, आप लोग बना लेंगे। ठीक है, और हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो है होमवर्क में हम आपको दे देते हैं और आप इस क्वेश्चन को बना के और हमको जरूर सेंड करेंगे। ठीक है, चलिए होमवर्क में ये क्वेश्चन है बाबू, लिख देते हैं शून्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, शून्य, शून्य के ज्ञात करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहला x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन t स्क्वायर माइनस 15, शून्य निकालना है, क्या निकालना है शून्य। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे ax प्लस c, ax प्लस c, शून्य निकालना है, क्या निकालना है शून्य, जहां a नॉट इक्वल टू 0। चार नंबर क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा x स्क्वायर, ये x है x स्क्वायर, इसका शून्य निकाल के आप सबको व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है।